हेलो एवरीवन, एसएससी में निकली है बम्पर भर्तियां फार्मासिस्ट की। तो कुछ लोगों को डाउट है कि कहीं फार्मासिस्ट क्लर्क की अलग एलिजिबिलिटी है, कहीं जूनियर की अलग, कहीं होम्योपैथी की अलग, आयुर्वेद की अलग। क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं? जैसे कि बात कर रहा हूं मैं एलोपैथिक फार्मासिस्ट की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबका पे ग्रेड भी अलग है, ये भी बात सही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट का लेवल पे 4 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फार्मासिस्ट कम क्लर्क का लेवल 5 एंड बाकी सबका कम क्लर्क का या फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का या होम्योपैथिक का सबका 5। तो हम किस किस में एलिजिबल हैं? तो सिंपल सी बात है, हम इस पे जाते हैं, एक्शन पे चेक करते हैं। जूनियर फार्मासिस्ट में क्या दिया गया है? ठीक है, तो जूनियर फार्मासिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, 12th पास या फिर साइंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और थर्ड क्या लिखा हुआ है? डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब आपके पास या तो केवल बैचलर डिग्री हो, ठीक, फार्मेसी में, या फिर आपने 12th पास कर रखा हो विद डिप्लोमा के साथ, डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ, है ना। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग ऑफ द कोर्स शैल बी ऑफ 2 ईयर। ठीक है, हमने कहना 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। एंड रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी एक्ट, तो जो भी आपका स्टेट में है आप उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होने चाहिए। दैट्स इट। तो आप यहाँ पे देखते हो कि जूनियर फार्मासिस्ट की भी सेम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट क्लर्क की। तो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी आपकी सेम है, 12th पास, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड डिग्री, या फिर ठीक है आपका स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब नेक्स्ट लिखते हैं, देखिए भाई फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की डिफरेंस है कि एलोपैथिक वाले भी इसमें एलिजिबल है या नहीं। देखो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, 12th पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट, डिप्लोमा इन द और द सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथी फार्मेसी, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। पहले बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें कहने का मतलब ये है, ये जो डिप्लोमा होता है ये 1 साल का होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो अभी एलोपैथी का होता है वो 2 साल का होता है, होम्योपैथी का 1 साल का होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कम से कम 1 साल का होना चाहिए, तो मतलब 1 साल का होता है, इसी वजह से कहा गया है। तो 12th पास और डिप्लोमा इन होम्योपैथी। तो आप अगर एलोपैथी से आप कर रखे, क्या आप इसमें एलिजिबल है? नहीं एलिजिबल है। ठीक है, पहली बात। और दूसरे देखते हैं आयुर्वेद में आप एलिजिबल है, एलोपैथी वाले एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि हायर डिग्री, ठीक है, 12th पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, डिग्री इन फार्मेसी, ठीक है, डिग्री इन आयुर्वेदिक फार्मेसी और द डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स ड्यूरिंग द शुड नॉट बी लेस देन 2 ईयर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, रेगुलेट आयुर्वेदिक रेगुलेटरी बोर्ड एंड द काउंसिल। Third, 2 year experience in the field of the Ayurvedic pharmacist from recognized and the dispensary in the well care center। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेम तरीके की पोस्ट पे आयुर्वेदिक वाले में क्या मांगा गया? 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। आपने डिग्री कर रखा हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना। इन द केसेस में आपको मतलब में चाहिए 2 साल का आयुर्वेदिक में ही होना चाहिए। तो अगर एट द एंड अगर हम ये कंक्लूड करें, क्या एलोपैथी वाले इसमें एलिजिबल है? नहीं एलिजिबल है इसमें। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिग्री इन आयुर्वेदिक फार्मेसी या डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स, लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर आपने ये कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, और आपका आपका रजिस्ट्रेशन या जो स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल आयुर्वेदिक रेगुलेटरी बोर्ड होता है, काउंसिल होती है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है फार्मासिस्ट एलोपैथी। ठीक है, तो ये चीज सेम ही है, फार्मासिस्ट एलोपैथी इन क्लर्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टिंग, ये पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है? CGHS। अब ऑफिस स्कीम ए आई इनिशियल पोस्टिंग AISL। अब यहाँ पे AISL का सॉरी मुझे मतलब नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको क्यों कंफ्यूज करूंगा। हम बात करते हैं एलिजिबल, बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कहीं से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो, ठीक, और वाओ अमेजिंग, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड इन द फार्मेसी। तो इसमें ये एक चीज है कि किसी पोस्ट में डिप्लोमा वाले, किसी में डिग्री वाले, और एक पोस्ट ऐसी भी है जिसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम ए सेंट्रल वाले भी एलिजिबल हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनने भी फॉर्म डी कर रखा है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, डॉक्टर इन मेडिसिन अलग होता है और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी अलग होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट इज टू बी रिमेंबर इन इट। अब आप यहीं पे देख सकते हो ये जो पोस्ट का लेवल है ये भी अपग्रेड हो चुका है। कई लोग कहेंगे कि डिप्लोमा के कैंडिडेट बोलेंगे कि यहाँ पे मैं क्यों नहीं एलिजिबल हूँ, बिकॉज ऑफ दैट। अब यहाँ पे क्यों आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन इसका तो ये मुझे मतलब नहीं पता, बट ऑन द ग्राउंड अगर आप देखें तो यहाँ पे लेवल बढ़ चुका है ना, ग्रेजुएशन एंड एबव हो गया है। तो आपके पास डिप्लोमा है, तो फिर डिप्लोमा कैसे एलिजिबल हो सकता है? और अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन इन दोनों में से आपके पास कोई होना चाहिए, दैट इज टू बी आर एलिजिबल। ठीक है, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन एंड उसके एबव का हो गया है तो उसके लेवल का ही चीज रहेगी। ठीक है, 10+2 तक में क्या होता है, सारे डिप्लोमे आ जाते हैं। ठीक है, जो भी पोस्ट 10+2 से कंक्लूड होती है, ठीक है, 12th तक, या फिर सारे डिप्लोमा। अब कोई 10th के बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर लेता है, तो कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा या केवल 10th वाले कैंडिडेट भी वहाँ एलिजिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ सकते हैं कि लेवल पे देख लो, लेवल पे चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो ये जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ये दो चीजों पे वेस्ट करता है। नंबर एक, आपकी जो सैलरी पे ग्रेड है उसके आधार पे। नंबर दो, एजुकेशन के आधार पे, और डिपेंड अपॉन पोस्ट के आधार पे। तो यहाँ पे पोस्ट और एजुकेशन और लेवल पे तो सेम है,
पर यहाँ पे केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन थोड़ी अपग्रेड हो गई है। तो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाले भी एलिजिबल है, दैट इज टू बी। और यहाँ पे थोड़ा कड़ी टक्कर होने वाली है अच्छी खासी। ग्रुप सी की पोस्ट है, ये तो सबको पता ही होगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा वैकेंसी का भी अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है कि एक्स सर्विसमैन को भी लगभग 10 पोस्ट यहाँ पे इंडिविजुअल मिल रही है ना। तो ये चीज़ आप लोगों का जो डाउट था वो मैंने होपफुली आप क्लियर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।